अगले सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। आप सभी से सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे हाथ में फोन है और व्हाट्सएप के जरिए जो आपको नंबर लगातार बताया जा रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लगातार नंबर फ्लैश पे होता रहता है 9354831271। इस पर आपको सवाल अपना पूछना है व्हाट्सएप के जरिए। और रवि जी ने बिल्कुल सही कहा है, हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे अपना सवाल पूछा है, वो सवाल मेरी गलती है, मैं माफी चाहूंगी कि मैं अगर नहीं पिक कर पाई हूं यहाँ पे, तो किसी और का अगर सवाल पिक हो गया, हो सकता है सेम स्टॉक का डिस्कशन हुआ हो, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल हो सकते हैं, लेकिन आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप के जरिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव कमेंट्स के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला सेगमेंट हमारा आप लोगों के सवाल लेने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सवाल लेते हैं। नाम इन्होंने अपना नहीं लिखा है। इनके पास है एमएसटीसी के शेयर हैं, 10 शेयर हैं, 1000 पर हैं। आगे क्या करना है शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए, फिलहाल तो घबराने की कोई जरूरत है नहीं। एवरेज करना है तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए। अपसाइड टारगेट यहाँ से 8-10 रुपए का और दिखाई दे रहा है, तो बने रहना है। और मैं एक बार भावना जी आपसे परमिशन लेके 3-4 नाम ले लेता हूँ, बिकॉज उन लोगों का बहुत मैसेज आया है। अगर आप परमिशन दे तो मैं ले लेता हूँ। श्योर सर, श्योर। देखिए, जो मुझे मैसेज आए हैं उनमें है अरमान मोहम्मद साहब हैं, अतुल जी हैं, रमन जी हैं, और एक दानेश जी हैं जो कि बहुत पेशेंसली हमेशा तारीफ करते हैं। धन्यवाद आपका। भास्कर जी जिन्होंने हमें ये मैसेज भेज रखा है। और कुछ मैडम हैं, जैसे एक अपर्णा मैडम हैं जिन्होंने कि ये मैसेज हमें भेज रखा है। आशी मैडम हैं। और साथ ही अच्छी बात यह है मैम, आप समझ रही हैं कि कुछ ऐसे जो है वो खास तौर से गृहिणियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। प्रणव जी हैं, अमरीश जी हैं, हनुमान जैन जी राजस्थान से हैं, और पंकज जी हैं जम्मू से, और साथ ही ललित पुरोहित जी हैं, आनंद मोटी जी हैं, और अब विदेश से भी बहुत लोग हैं, जिसमें कि आप आगे आप देखेंगी कि उनके नाम कर्नल नरेंद्र जी हैं। और साथ में एक कर्नल साहब हैं जिन्होंने कि मुझे एक बैच दिया था HAL का, लेकिन मैं उसको आज लेकर नहीं आया, लेकिन मैं जरूर लेकर आऊंगा। और धन्यवाद सर आप लोगों का इस प्यार के लिए। फिलहाल आप सभी के सवाल मैं धीरे धीरे करके ले रहा हूं। आपके NHPC पे ले लिया, ONGC पे मैंने बता ही दिया है। गेल एक और बता देता हूं, गेल का टारगेट है 245 रुपए का। तो अगर आप बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए। अच्छे ब्रेकआउट के साथ चल रहा है, रिजल्ट अच्छे उम्मीद है, और इसका एक एक्सपेक्टेशन पे यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा। बाकी मैम को आप लोग भेजें जिससे कि वो भी आप सबके नाम ले सकें। बिल्कुल। तो अगला सवाल हम लोग ले रहे हैं कृष्णकांत जी का। ये सवाल है, इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, प्लीज मेरा सवाल ले लीजिए। भावना जी और रवि सर को मेरा नमस्कार, मैं आपका शो रेगुलर देखता हूँ। थैंक यू सो मच कृष्णकांत जी, हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनका जो सवाल है वो तुनवाल ई मोटर्स को लेकर है। इनका अलॉटमेंट हुआ था, 2000 शेयर्स है इनके पास, 59 के भाव पर हैं। पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं? देखिए, अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अभी आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको आप बिल्कुल ध्यान पे रखिए, जिससे कि हम लोग जल्दी इसमें जो है वो एक बार एग्जिट होने की राय लें। लेकिन इसको आप आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ एक बार रिव्यू के लिए जरूर आइएगा। तो फिलहाल अभी तो आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए। तो आपको स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी गई है। अगला जो शेयर है, इन्होंने नाम अपना मेंशन नहीं किया है। नाम जैसे ही मैंने बोला इन्होंने अपना नाम मेंशन कर दिया है। अनिल गौतम जी शायद हमें इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं, आपका सवाल लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज मैडम मेरा सवाल ले लीजिए। मैंने आपका सवाल बिल्कुल ले लिया है सर, थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ बने रहने के लिए। इनके पास क्यूपिड के 175 शेयर हैं, 123 रुपए के भाव से हैं। कितने टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए और नीचे आने पर क्या और भी ज्यादा शेयर्स को इसमें ऐड करना चाहिए? मैं 1 साल तक के लिए होल्ड कर सकता हूं। आपका प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू सो मच। रवि सर क्या करना चाहिए इन्हें? मैम, मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया एक बार। ये क्यूपिड क्यूपिड शेयर है सर। अच्छा, क्यूपिड। देखिए, फिलहाल तो अगर मैं देखता हूं तो क्यूपिड यहाँ पे बहुत लंबी रेस का घोड़ा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी आप बने हुए हैं तो एवरेज मत करिए और स्टॉक से एक बार को आगे
चल के प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं अगर यहाँ पर क्यूपिड को देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट चूंकि अपवर्ड ट्रेंड में है तो यहाँ से अभी और थोड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो अभी आप बने रहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे मैं इसमें राय नहीं दूंगा। इसकी जगह पे एक स्टॉक आपको सजेस्ट करता हूँ, पेट्रोनेट एलएनजी। उसको आप ले लीजिएगा। 363 62 के पास है, लेकिन अभी आपको नहीं लेना है, थोड़ा सा क्यूपिड का इंतजार करें। तब तक पेट्रोनेट आपका 350 के आसपास आ जाएगा और उन लेवल्स पर आता है तो बिल्कुल आप ले लीजिएगा। मैम, एक आपके भी फैन है एहसान शेख जी, जो कि दुबई से हैं। उन्होंने वेदांता पे एक सवाल मेरे को भेज दिया है और बहुत ज़्यादा बज़ मार रहे हैं कि मेरा जरूर नाम लीजिएगा। तो सर, वेदांता पे इन्होंने 286 पे ले रखा है, अभी थोड़ा सा नीचे चल रहा है। यहाँ पर करंट लेवल पर मैंने अभी राय दी थी 242 के आसपास आपको एवरेज करने की। तो आप लोग के पास अगर वेदांता के शेयर हैं तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। अपसाइड जो है वो मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पर और कोशिश करें कि आप अपनी पोजीशन को बढ़ाएं, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है। अगर स्टॉक नहीं चलेगा तो आपको डिविडेंड से ही खुश कर देगा। और अपसाइड टारगेट यहाँ से कम 18 से 20% है। तो वेदांता पे बने रहिए, पोजीशन थोड़ी और इंक्रीज करिए, 3 से 6 महीने में अच्छे रिटर्न और मिल सकते हैं। बिल्कुल, 3 से 6 महीने में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। आप इस शेयर पर आप जमे रहिएगा। जयशंकर जी हैं, इन्होंने ये अभी लाइव के दौरान ही हम लोगों को 400 रुपए भेजे हैं गुड रिटर्न्स के एपिसोड सौदा खरा खरा को। थैंक यू सो मच जयशंकर जी। आपका सवाल मैं ले लेती हूँ। नमस्ते रवि सर, नमस्ते भावना मैम। मेरे पास IRFC के 6,347 शेयर्स हैं 203 रुपए के रेट से। इसका टारगेट क्या रखा जाए और कब तक के लिए इनको होल्ड किया जाए? देखिए, IRFC और मैं इसी के साथ RVNL को भी ले लेता हूं भावना मैम, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके इस पे सवाल हैं। और इस समय अगर आप IRFC को देख रहे हैं, देखिए 195 चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। डिप कितना आएगा आप पहले पहले अपना था देख लीजिए कि कितना गिर सकता है। गिरने की बात करें तो 175 के नीचे ये स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा। जितना नीचे मिलता है एवरेज करिए। अपसाइड टारगेट 240 रुपए तक आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन समय लगेगा। ऐसा नहीं कि कल आ जाएगा, इट विल टेक एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समय दीजिए और मुझे लगता है बिल्कुल बने रहिए, काटने की जरूरत नहीं है। दूसरा RVNL है। इसी समय बहुत से लोग जो है इस शेयर पे भी पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने अभी आसपास खरीदा है तो आप इस स्टॉक से निकलने की तो मत सोचिएगा। आपने देखा होगा बीच में बहुत कहा कि इससे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मैंने नहीं अभी बुक कराया। क्यों? क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये कह लीजिए। और RVNL की बात करें तो 650 तक जब जाएगा तब बुक करेंगे। क्यों करूं मैं अभी बुक, अगर मुझे और बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर कुछ लोग टैक्स रेल की भी बात कर लेते हैं, चूंकि रेलवे काउंटर की बात हो रही है। टैक्स रेल 276 चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। 265 के आसपास तक आएगा, वहां पर और बाय करेंगे। अपसाइड टारगेट 330 रुपए का है। तो ये रेलवे काउंटर पे व्यू है, घबराने की जरूरत है नहीं। इरिकॉन को आपने देखा ना, जिस तरीके से 265 से वापस 300 आ गया, 330 भी आ जाएगा। बस भरोसे से बैठे रहिए और यहाँ पर गुड रिटर्न को फॉलो करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। और आज मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक स्टेटस नहीं लगाया है, अदरवाइज यहाँ पर जो लोग लाइव दिख रहे हैं थोड़े और बढ़ जाते। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए। अभी 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, तब तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, तो इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके कॉलीग्स, आपके दोस्तों, सबको इस शो का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि इस पूरे शो के दौरान जो बात होती है सिर्फ आपके फ़ायदे की बात होती है, एकदम सौदा खरा खरा, उसी की हम लोग बात करते हैं ताकि आपको गुड रिटर्न्स के जरिए अच्छे रिटर्न्स मिलते रहें। अगला सवाल ले लेते हैं महेंद्र सिंह जी। हमें शायद इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं और इनका जो सवाल है वो है HAL को लेकर है। इनके पास 27 शेयर्स हैं, 5,073 के भाव से इन्होंने लिए हुए हैं और ये पूछ रहे हैं कि इसमें इनको क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, HAL में तो कोई खतरा है नहीं। मैंने आपको 4750, 4850, 4900 पे खरीदने की, यानी 4900 तक खरीदने की राय दी है। और इस स्टॉक का टारगेट है 8,000 रुपए का। घबराने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल बने रहिए। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो इस समय 4950 चल रहा है, अगर थोड़ा बहुत लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। लंबे रेस का घोड़ा है, 8,000 के टारगेट होंगे, लेकिन छोटे मोटे में देखते हैं तो भी 6,200, 300 रुपए तक बहुत जल्द आ सकता है।
बिल्कुल, अगला जो सवाल है संजीव जी का है, रोहतक से, हरियाणा से हैं और ये इस वक्त हमारे शो के साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये बहुत रिक्वेस्ट करें इनका सवाल पिक करने के लिए। संजीव जी, आपका सवाल मैंने ले लिया है और मैं बहुत अभी रवि सर से मैं पूछने वाली हूँ। इनके पास रिलायंस पावर के 10,000 शेयर्स हैं, इसमें ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या कुछ अभी करना चाहिए। देखिए भैया, पावर का पावर खत्म हो गया है, और पावर का पावर अगर चाहिए तो पावर ग्रिड ले लीजिए, या फिर दूसरे स्टॉक की बात करें तो एनएचपीसी ले लीजिए। लेकिन आप यहाँ पर रिलायंस पावर में अभी आप बने हुए हैं, तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप निकल जाइए, थोड़ा सा चलने देते हैं, शायद सुजलॉन की तरीके से कुछ लंबी रेस यहाँ पर चल जाए। लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा अच्छे सेंटीमेंट नहीं है, तो यहाँ पर अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। लेकिन अच्छी बात है, आप वापस से भावना जी को तंग करते रहिए, और नेक्स्ट 1-2 एपिसोड के बाद फिर आप एक बार को रिव्यू जरूर लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम को वॉच करिएगा। आर पावर का कुछ भी अपडेट होगा तो मैं जरूर अपने आप लेकर आऊंगा। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, मंगलवार को और शुक्रवार को हम लोग आप लोगों के साथ लाइव कनेक्ट करते हैं और उस दौरान आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास इस शो के फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड वीकली में जो भी 2-3 दिन का टाइम होता है, आप उस दौरान भी हम लोगों को व्हाट्सएप के जरिए या फिर कमेंट्स के जरिए आप हम लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से सुहेल जी का है और प्लीज मेरा सवाल ले लीजिए। सुहेल जी, मैंने आपका सवाल ले लिया है और आप प्लीज ये जो भी आंसर रवि सर अभी करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आप ही का सवाल पढ़ने जा रही हूँ। सर, आपका ये सौदा खरा खरा प्रोग्राम देखना मुझे बहुत पसंद है और ये प्रोग्राम देखकर ही मैंने शेयर मार्केट में निवेश करना शुरू किया है। मुझे थोड़ा फायदा भी हुआ है। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार और आप लोगों का विश्वास ही है कि हम आप लोगों से लाइव कनेक्ट होते हैं, आप लोगों के सवाल हम लोग लाइव लेते हैं और इससे आप लोगों को फायदा होता है, तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इनका सवाल सनटेक रियलिटी पे है। 135 शेयर्स हैं, 647 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं सर, इन्हें क्या करना चाहिए सनटेक रियलिटी। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं तो मैंने रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा हाथ जोड़ लिया, और अगर आपको याद हो तो मैंने ये बजट से पहले भी कहा था कि आप लोगों को यहाँ पर दूरी बनाकर रखनी है। सेंटेक में अगर आपने ले रखा है तो 620 और 630 के आसपास आते ही इस स्टॉक से भी यहाँ पर दूरी बना लीजिएगा। और फिलहाल कोई कितना भी कहे, अभी फिलहाल आपको प्रॉपर्टी के शेयर नहीं बाय करने, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी के शेयर खरीदोगे तो आप फंसे रहोगे या फंस जाओगे। 166% का रिटर्न इस साल प्रॉपर्टी शेयरों ने दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अब डिप नहीं आएगा, करेक्शन नहीं आएगा, और वैसे भी बजट में मोदी जी ने जिस हिसाब से घुमाकर पैसे आप लोगों से लिए हैं, वो ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी मार्केट में थोड़ा रिसेशन आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा अभी प्रॉपर्टी स्टॉक से दूर रहना है, लेकिन 620 के मोमेंटम पे आता है तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा जैसा रवि सर एडवाइस कर रहे हैं, आप थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर से दूरी बनाकर रख सकते हैं। अगला जो सवाल है हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, शशिकांत पांडे जी हैं, रांची झारखंड से हैं। बहुत शुक्रिया शशिकांत जी आपका। भावना मैम और रवि सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। दो डाउट्स हैं इनके। 13 मई 2024 को इन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 200 शेयर्स लिए हैं 133 रुपीज के भाव से। 1 साल तक ये इन्हें होल्ड कर सकते हैं। पहला शेयर है इनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा शेयर है इन्होंने रिसेंटली लिया है जुलाई में एनएमडीसी के। इन्होंने 100 शेयर्स लिए हैं 242 रुपए के भाव से। इसको भी ये 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं इनको होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखिए, दोनों ही स्टॉक आपके बेहतर हैं, बढ़िया हैं, और एनडीसी पे तो मैंने अभी आपको बताया कि 280 तक के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए आप वेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वेट करिए। और यूनियन बैंक को एक बार 155 160 के आसपास आता है तो वहां पर रिव्यू करिएगा, नहीं तो प्रॉफिट एक बार 40% काट लीजिएगा, उसके बाद आप वापस से जो है वो रिव्यू के लिए कॉल करिएगा। तो फिलहाल आप अभी अपने स्टॉक में बने रहें, रिस्क बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आप वॉच रखें, क्लोजली वॉच रखें, जिससे कि आप और बेहतर स्टॉक्स खरीद के पैसे बना सकें।
इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है, आप हर 2-3 दिन में हम लोगों से सवाल करके आप अपने स्टॉक के ऊपर रिव्यू भी ले सकते हैं, ताकि हम लोग ट्राई करें कि आपका सवाल एक बार फिर से पिक करें और एक बार उसका आंसर जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। गौरव कसार जी हमारे साथ जुड़े हैं जियो फाइनेंस के। इनके पास 101 शेयर है 360 रुपए के भाव पर। पूछ रहे हैं कब तक होल्ड करना चाहिए। महाराष्ट्र से हमारे साथ बने हुए हैं। जियो फाइनेंस 101 शेयर है 360 के भाव से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जियो फाइनेंस पे अगर आप नहीं पूछते तो बहुत से लोगों के जियो फाइनेंस पे सवाल है। देखिए, मैंने इसका टारगेट 380 दिया था, अगर आपको पिछला याद हो। आप लोगों ने याद तो किया, लेकिन उस टाइम पे कुछ बुक नहीं किया। अब वापस 326 रुपए के पास चल रहा है, थोड़ा और गिरेगा। और कितना गिरेगा, कितना पेन होगा, वो होगा 290 रुपए तक। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है तो इस स्टॉक में बने रहिए, और 290 से पहले या 300 से पहले एवरेज मत करिएगा, चाहे कितना भी कोई कहे। आप 300 के आसपास एवरेज करेंगे, आपका 360 का एवरेज 330 रुपए आएगा और आप आसानी से निकल सकेंगे। फिलहाल 355 और 60 का टारगेट है, लेकिन इस समय अभी डिप पे है, और डिप पे जहां खरीदना है वो मैंने आपको बताया, वहां पर आता है तो 280 के स्टॉप लॉस से खरीदिएगा, इंक्रीज करिएगा पोजीशन। सभी लोग जो भी इसके बीच आसपास की बाय है, अभी फिलहाल होल्ड करिए, घबराने की जरूरत नहीं। 25 रुपए की गिरावट के बाद स्टॉक वापस से अट्रैक्शन पे आ जाएगा, इसलिए डाउनवर्ड चैनल बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो जियो फाइनेंस होल्ड करके रखिए। जियो फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह आपको दी गई है। हमारे साथ गौरव जी जुड़े हैं दिल्ली से, और इन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके ये बोला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इनके पास BLS ई सर्विस के 1200 शेयर्स हैं 389 पे। मनोज वैभव के इनके पास 1200 शेयर्स हैं 340 के रेट पे, लेकिन ये अभी इस वक्त लॉस में चल रहे हैं। सर, इनको लॉस से बाहर कैसे निकाला जाए? BLS ई सर्विसेज कितने के हैं इनके पास मैम? BLS ई सर्विस इनके पास 1200 शेयर्स है 389 पे। देखिए, पहले तो BLS पे बात कर लेते हैं। तो 45 का एक स्टॉप लॉस डाल के अभी थोड़ा सा बने रहिए। 389 के आसपास के जो बात कर रहे हैं उसकी तो नहीं, लेकिन हाँ 380 के आसपास तक टारगेट वापस रिवर्ट हो सकते हैं, वहां पर आइए। और दूसरे स्टॉक से सर बिल्कुल निकल जाइए। दूसरे स्टॉक की जगह सजेशन 2 स्टॉक में देता हूं, चलिए अब आपके बहाने से दे ही देता हूं। पहला स्टॉक है GMR इंफ्रा। क्लोजिंग पे दौड़ा है, दौड़ेगा 110 से 115 रुपए तक। 10% का अपसाइड करंट लेवल से यहां पर बन रहा है, तो कर लीजिएगा इस पे स्विच। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक यहाँ पर है NHPC। बार बार आप लोगों को NHPC दे क्या मजे दे रहा है। 102 पे खरीदिए, 110-15 आता है, 117 आता है, बुक करिए। प्रॉफिट 10% के प्रॉफिट आपको 1-2 हफ्ते में मिल रहे हैं, बुक करते चलिए। तो फिलहाल 105 के पास है, कर लीजिए खरीदारी। आप साइड टारगेट 115, 116 दोनों साइड मिल गए, 10-10% मिल जाएंगे, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, अच्छे स्टॉक में आ जाएंगे, और भूल गए तो और लंबी रनअप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है आप अभी फिलहाल अपनी पोजीशन को स्विच कर लीजिए। पोजीशन को स्विच करने की सलाह दी गई है। NHPC के लिए आपको एडवाइस दिया गया है, आप इसको खरीद सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अंशुमन त्यागी जी गाजियाबाद से इस वक्त हमें देख रहे हैं। भावना जी, थैंक यू फॉर इनिशिएटिंग द शो सौदा खरा खरा, एंड स्पेशल थैंक्स टू रवि जी फॉर शेयरिंग हिज एक्सटेंसिव नॉलेज विद अस। थैंक यू सो मच। आप लोगों हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, आपका इतना प्यार है इस शो को, इस वजह से शो की टाइमिंग्स भी हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग डेली बेसिस पर इस शो को हम लोग शुरू कर सकें। इनकी जो क्वेरी है वो है ग्लोबल स्पिरिट को लेकर। 50 शेयर्स है इनके पास 865 के भाव से। पूछ रहे हैं कि इनको पोजीशन अपने स्विच करनी चाहिए या इनको होल्ड करना चाहिए। अभी इनके पास है ग्लोबल स्पिरिट के 165 के भाव से 50 शेयर्स। देखिए, अगर आपको ग्लोबल स्प्रेड पे रहना है तो इससे ज्यादा अच्छा मैं कहूंगा कि आप रेडिको की तरफ चले जाइए। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पर निकलने की राय नहीं दे रहा। उसका रीजन है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बाउंस बैक जो आए उसका फायदा यहाँ पर मिले। तो बाउंस बैक कितना आएगा? कम से कम 8 से 10 रुपए के आसपास से ऊपर से भाव आएगा, और मुझे उम्मीद है कि 5 से 8% तक का अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। उन लेवल्स पर आता है तो बिल्कुल स्विच करिएगा। स्विच के लिए मैंने यहाँ पर 3 स्टॉक हो गया, 2 स्टॉक आपके लिए नहीं थे, लेकिन आपके सेंस में अगर जाते हैं तो एक बार को रेडिको खैतान मैंने रिकमेंड किया,
दूसरा अगर आते हैं तो NHPC, तीसरा अगर आते हैं तो GMR इंफ्रा। इन तीनों स्टॉक्स को आप चाहे तो स्विच कर सकते हैं। तो आपको स्विच करने की सलाह भी दी गई है, आप चाहे तो स्विच भी कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो यूसुफ का है, दिल्ली से है। गुड इवनिंग भावना मैम, गुड इवनिंग रवि सर, गुड इवनिंग यूसुफ जी। रवि सर का ये सौदा खरा खरा लाइव देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। रवि जी को मैं अपना गुरु मान चुका हूँ और दुआ करता हूँ आप दोनों को अच्छी सेहत मिले, लंबी ज़िंदगी मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भावना मैम, मेरे दो सवाल हैं रवि सर से पूछने के लिए। एक, इनके पास प्रीकॉल लिमिटेड के 435 शेयर्स हैं 112 के रेट से, और इसमें ये 4 से 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। सजेस्ट करें सर क्या करना है इसमें। दो केमिकल कंपनी के शेयर्स भी आप बता दें इन्हें जिनको ये खरीद सकें। इनके पास प्रीकॉल लिमिटेड के 435 शेयर्स हैं 112 के भाव पर। देखिए, फिलहाल तो अगर मैं अभी प्रीकॉन को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी कंटिन्यू रखिए, और जहां तक 498-500 रुपए चल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि 580 के पास आता है तो एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। केमिकल में अगर जाना है तो हमने अभी बात करी थी, नहीं सॉरी, आज इस शो पे नहीं करी, NFL नेशनल फर्टिलाइजर, जो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। 200 रुपए तक के लक्ष्य हैं तो आप उसको ऐड कर लीजिए। बाकी आपने जैसे कहा कि 3-4 केमिकल के रखने, नहीं रखने हैं। 2 स्टॉक बहुत है पोर्टफोलियो में केमिकल के लिए, क्योंकि सॉरी, केमिकल पे इतना बड़ा अपमूव नहीं है कंपेयर टू अदर सेक्टर। तो यहाँ पर पैसा बचा कर रखिए, और अगर इन्वेस्ट भी करना है तो पावर की तरफ जाइए। पावर ग्रिड, NHPC, ये 2 अच्छे ऑप्शंस हैं जिनमें कि आपके पैसे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ज़्यादा स्टॉक्स आपको केमिकल के ना रखने की सलाह दी गई है। 2 स्टॉक्स हैं जो बताए गए हैं, रिकमेंड आपको किए गए हैं, उनको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगला जो सवाल है वर्षा जी का है, और पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिक्वेस्ट कर रही है सवाल लेने के लिए। वर्षा जी, आपका सवाल ले लिया गया है। रवि जी से मैं सवाल ये करने जा रही हूँ। JWL के 40 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं 640 के भाव पर, लेकिन इनको लॉस हो रहा है। तो ये जानना चाह रही है कितना नीचे जाएगा और इनको कब प्रॉफिट बुकिंग इसमें करनी चाहिए। इनके पास 40 शेयर्स हैं JWL के 640 के भाव से। मैडम बिल्कुल मत घबराइए, लेकर बैठे रहिए। 600 रुपए से 590 रुपए में अगर आ जाता है तो क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा। टारगेट 780 रुपए का है। क्यों काटेंगी सौदा? अगर आपको आज जरूर दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है, लेकिन काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर अभी फिर से बनता हुआ नजर आएगा। अभी रेलवे डिफेंस में बजट खत्म हुआ है, थोड़ा ईज ऑफ हो जाने दीजिए, थोड़ा सस्ते मिल जाएंगे, और इस समय इनमें एक्यूमुलेशन बनता है। तो मुझे लगता है JWL जिनके पास भी है उन सबको होल्ड करना चाहिए। 750 से 780 के लक्ष्य हैं। 590 के आसपास आता है तभी खरीदारी करिएगा। आप लोग सुनते नहीं है, पहले ही खरीद लेते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, 590 के आसपास आएगा तब खरीदिएगा। 750, 780, ये 2 टारगेट। स्टॉप लॉस देखते हैं तो जो आपको 690 बताया ना, उसी के 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। नीचे के लेवल नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल, 750 से 780 का टारगेट दिया गया है। 590 का लेवल आपको ख्याल रखना है। इस लेवल पर जब ये शेयर पहुंचेगा तो आपको खरीदारी करनी है। अगला सवाल ले लेते हैं। ज्योति जी हैं, ज्योति यादव नाम है इनका, और भोपाल से ये हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। IIFL के इनके पास 100 शेयर्स हैं 192 के प्राइस पर। शॉर्ट टर्म के लिए क्या कुछ टारगेट रहेगा, कब इसको इस शेयर से एग्जिट करना चाहिए? IIFL के 100 शेयर्स हैं इनके पास 192 के प्राइस पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो एक बार को आपको यहाँ पर जो है वो एग्जिट कर लेना चाहिए। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ रहा है, मुझे लगता है इसको एक बार को बुक कर लेना चाहिए। तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास सवाल है वो अश्विनी कुमार जी का है, इंदौर से हैं, और एल्पेक्स सोलर के ऊपर इनका सवाल है। 630 रुपए पर इन्होंने बाय किया है। प्लीज बताएं सर क्या करना है? लगातार अभी डाउन हो रहा है, होल्ड कर सकता हूं क्या इन्हें लॉन्ग टाइम के लिए? एक्चुअली में भावना जी, होता क्या है ना कि ये जो सोलर किसी ने लगा, EV किसी ने लगा दिया इसको, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग ना ऐसे ऐसे स्टॉक, पावर, ऐसे ऐसे स्टॉक बाय कर लेते हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। फिलहाल स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। 880 है सर, स्विच कर लीजिए। इसकी जगह पे 1 की जगह पे 8, आप सेल देखते हो ना, मिलती है 1 के साथ 3 फ्री, 1 के साथ 4 फ्री,
और करोल बाग अगर आप घूमोगे दिल्ली मार्केट में तो आपको दिखाई देगा कि एक के साथ 6 फ्री। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप एक के साथ 8 फ्री लीजिए और अपना जो पोर्टफोलियो है वो स्विच करके सोलर की जगह एनएचपीसी पे आ जाइए और उस स्टॉक को लेंगे तो आपका लॉस भी रिकवर करा देगा, प्रॉफिट भी दे देगा। स्टॉप लॉस 95 का लेकर चलिए। और इस तरीके के जो आप सेंसेशनल वीडियोस देखते हैं, खास तौर से मुझे बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए मैंने अपना ट्विटर अकाउंट इसीलिए डिलीट कर दिया क्योंकि अंट संट देखने से ज़्यादा अच्छा है कुछ मत देखो। और मैं आपको बताऊं कि दिन भर वीडियोस आते हैं, लोग वायरल बनाने के लिए बोल देते हैं 4 रुपए का स्टॉक 400 रुपए हो जाएगा और कूद करके आप कूद जाते हो, जाकर ले लेते हो, फंस जाते हो। दूर रहिए सर, वो अपने वीडियो चलाकर पैसे कमा रहा है और आपके पैसे फंसा रहा है। और इसीलिए सेबी भी बार बार कोशिश करता है कि इस तरीके के चीजों से दूर रहें। आजकल तो एंकर भी उसी भूमिका में आते जा रहे हैं, टीवी के एंकर की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लोगों से दूर रहिए। बिल्कुल, तो थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह आपको दी गई है और गुड रिटर्न्स आपको हमेशा यही एडवाइस देता है कि आप जब भी कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं या आप एग्जिट होने की सोच रहे हैं, आप होल्ड करने का कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी अपनी खुद की रिसर्च भी कर लेनी चाहिए। आपको चेक कर लेना चाहिए कि ये शेयर कितना नीचे जाएगा, कितना ऊपर जाने की इसकी उम्मीद है। थोड़ी सी अपनी रिसर्च कर लीजिए, सौदा खरा खरा को थोड़ा सा आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सही से अपने सवालों का आंसर मिल सके। अगर आपको लगता है कि शेयर में आपको प्रॉफिट होगा, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और जितनी भी बाहर की चीज़ें आपको बताई जाती है, ये शेयर को खरीद लीजिए 4 रुपए का 400 रुपए का चला जाएगा, सो उन सारी अफवाहों से, उन सारे मिसलीडिंग जो एडवाइस आपको दी जाती है, उनसे आपको बचना चाहिए। अगला सवाल ले लेते हैं। एक साथ 10 मैसेज करके ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए, मुझे एडवाइस की बहुत ज़रूरत है। आप सर प्लीज़ अभी मैसेज मत कीजिए, मैं आपका सवाल लेने जा रही हूँ। ज्योति रंजन जी हैं, ये भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, बैंकिंग, डिफेंस, ऑयल एंड पावर सेक्टर में 5 से 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट व्यू से शेयर बताइए। छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए उस अंडर 500 रुपीज पर शेयर अगर हो तो। ये बैंकिंग, डिफेंस, ऑयल एंड पावर सेक्टर में पूछना चाह रहे हैं। देखिए भावना जी, मेरे सारे स्टॉक वैसे तो 200 रुपए के नीचे ही होते हैं। 200 रुपए के ऊपर कुछ स्टॉक निकल जरूर गए इस चक्कर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी 10 साल के विजन के हिसाब से मैं आपको, वैसे तो मैंने बहुत से स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं लेकिन फिर भी अब आपने क्वेरी करी है तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहला स्टॉक नोट करिए, पहला स्टॉक है गेल, जो कि है इस समय 236 रुपए का। बढ़ा जरूर है, धीरे धीरे करके लेते रहिए। दूसरा स्टॉक है आईओसी। तीसरे स्टॉक की बात करूं, नोट करते चल रहे हैं ना, पहला स्टॉक है गेल, दूसरा स्टॉक है आईओसी, तीसरा स्टॉक है ओएनजीसी, चौथा स्टॉक है पावर ग्रिड, पांचवा स्टॉक है एनएचपीसी। 5 स्टॉक हो गए टोटल मिलाकर। हम ऐसे ही इस बास्केट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। तो यानी कि आज मैं आपको 7 दूंगा। 7 स्टॉक्स इसलिए क्योंकि आज 7 का नंबर शुभ है, उसी को ले लेते हैं। तो छठा स्टॉक है वो है एचएएल और जो 7वां स्टॉक है वो है कोचिन शिपयार्ड। तो आज चलना है इस पे और अगले प्रोग्राम पे आप फिर से यही सवाल आपका मुझे ध्यान रहेगा। मैं आगे आपको फिर से 7 स्टॉक और देने वाला हूं। तो टोटल 10 साल के लिए 25 स्टॉक की बास्केट बनाएंगे और मल्टी बैगर स्टॉक्स जो है वो शामिल करेंगे, जिससे कि आपको रिस्क भी नहीं हो स्टॉक मार्केट का। तो खरीदना, अब इनको कैसे खरीदना है, ऐसा नहीं कि आपको 20 साल के लिए खरीदना है तो आज ही खरीद लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके पैसे को 3 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। इन्हीं शेयरों पे जब भी 2-3% का करेक्शन मिलेगा तो डबल से क्वांटिटी खरीदेंगे और करंट एंट्री अभी 30-40% की फंड पे डालते रहिए। तो पार्शियली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। और जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया है इसको चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जो भी जिन लोगों ने सुना है, यही एसआईपी स्टॉक्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं एसआईपी स्टॉक को आपको फोकस करके चलना है। तो आप फिलहाल इनको बाय कर लीजिए। अगले हफ्ते 7 और स्टॉक एसआईपी और 20 साल के लिए। बिल्कुल, तो हम अपने अगले सेगमेंट आईपीओस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ। अक्षित जी का है, गाजियाबाद से, बहुत देर से मैसेज करके बोल रहे हैं प्लीज़ मैडम मेरा सवाल ले लीजिए। अक्षित जी, मैंने आपका सवाल ले लिया है।
सर इनको आइडिया शेयर के ऊपर की एडवाइस चाहिए है। इनके पास 4000 शेयर्स हैं, आइडिया के 18 रुपए के भाव से हैं, और इसमें ये ग्रोथ प्रोस्पेक्टस से जानना चाहते हैं कि इनको इस वक्त इस शेयर में क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। आइडिया के इनके पास 1000 शेयर्स हैं 18 रुपए के भाव से। देखिए मैं ना इसी बात पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोग बिना सोचे समझे, देखिए पहली बात है शेयर खरीद लिया, फिर उसके बाद आप चले उसकी हिस्ट्री ढूंढने के लिए कि वो कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्यों होगा। ये पहले करिए, बाद में खरीदिए स्टॉक को। 18 रुपए पे खरीदा, इसका मतलब श्योर हूँ कि आपने चलती हुई उड़ता हुआ तीर पकड़ा है, और तीर पकड़ के फिर आप फंस गए। 16 रुपए चल रहा है, लेकिन चलिए यहाँ पर मरहम लगा देते हैं और आप अभी वेट कर लीजिए। 18 रुपए 50 पैसे और 20 रुपए के आसपास आएगा, समय लगेगा। इसके लिए अब पॉजिटिव न्यूज ढूंढने की कोशिश मत करिए, कुछ पॉजिटिव है नहीं, जितना चल रहा है उतना ही चलेगा। तो फिलहाल इस स्टॉक में अभी आपके लिए राय यही है, बने रहिए, 15 रुपए का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा। अच्छे स्टॉक बाय करिए, इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर देते हैं, उनको आप बाय करके चलें, वो ज्यादा बेटर है। एक और सवाल मैं ले लेती हूँ, क्योंकि बार बार ये मैसेज कर रहे हैं। शान खान नाम है इनका, बरेली उत्तर प्रदेश से है। तो ये 4 स्टॉक्स के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। BHEL को लेकर ये पूछ रहे हैं। 330 के भाव से इन्होंने खरीदे हैं 100 शेयर्स। रेमसन इंडस्ट्रीज 100 शेयर्स है इनके पास, 210 रुपए की खरीद है। NHPC के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी, अभी कुछ देर पहले ही रवि सर ने सजेशन दिया है NHPC को लेकर कि कितने पर आपको खरीदना है, कितने तक का वेट करना है आपको। सो वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। इस वाले शेयर को मैं अभी के लिए ड्रॉप करूंगी। NBCC 75 शेयर हैं, खरीद इनकी 190 रुपए है। और एक वरुण बेवरेजेस है इनके पास, 50 शेयर्स हैं, खरीद है इनकी 1575 रुपए। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी BHEL के ऊपर, रैमसन इंडस्ट्रीज के ऊपर, NBCC के ऊपर और वरुण बेवरेजेस के ऊपर। देखिए मैं ये कहूंगा कि एक लाइन में कि इन सारे स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है। वरुण बेवरेजेस की बात कर लेते हैं, उस रेट यहाँ से अपसाइड करीब 11 से 12% का है। NHPC का मैंने पहले ही दे दिया 117 रुपए। भेल का जो टारगेट है वो 350 रुपए का है। और रैमसन इंडस्ट्री ऐड करना है, कम से कम 5% अपसाइड आएगा, तब फिर यहाँ पर सौदा काटेंगे। तो आपको सारे ही यहाँ पर होल्ड करने हैं। NBCC अपसाइड टारगेट 230 का, तो डर घबराने की जरूरत नहीं है, बने रही। बिल्कुल, तो आपको सारे के सारे जो शेयर्स हैं आपको होल्ड करना है। अब माफ कीजिएगा, अभी टाइम की थोड़ी सी हमारे पास कमी है, मैं आप लोगों के और सवाल नहीं ले पाऊंगी। अगले एपिसोड में हम आपके सवाल लेने की पूरी कोशिश करेंगे।